टोक्यो को आज हम सभी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ के नाम से जानते हैं, पर एक समय पर यह सिर्फ एक छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था जिसका नाम ईडो था। 1603 में तोकुगावा शोगुनेट ने इसे पॉलिटिकल सेंटर बनाया विच चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस सिटी। 1720 तक ईडो दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका था। लगभग 13 लाख लोग यहाँ रहते थे। फाइनली 1868 में कैपिटल क्योटो से हटाकर ईडो को बनाया गया एंड उसी समय इसका नाम रखा गया टोक्यो, विच लिटरली मीन्स ईस्टर्न कैपिटल। बट 1923 के अर्थक्वेक और वर्ल्ड वॉर 2 के बॉम्बिंग में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ, पर उसके बाद टोक्यो ने रैपिड रिकंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन पर फोकस किया और बहुत जल्द ये वर्ल्ड के इकोनॉमिक मिरेकल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लीडरशिप का सिंबल बन गए। तो चलिए वर्ल्ड के इस वन ऑफ द बेस्ट मेगा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आर यू गाइज एक्साइटेड? नमस्ते वॉन्डरर्स, वेलकम बैक टू आवर जापान सीरीज़। आज हमारा फर्स्ट डे है जापान की सबसे फ्यूचरिस्टिक सिटी टोक्यो में। यूजुअली जापान ट्रिप की शुरुआत ना लोग टोक्यो सिटी से करते हैं, बट हमने ओसाका से की थी और जो बेस्ट सिटी है वो हमने लास्ट में रखा था, इसलिए हम दोनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसे एक्सप्लोर करने के लिए। प्लस हम लोग यहाँ पे 6-7 डेज़ के लिए है। सो यहाँ के अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करेंगे, डे ट्रिप्स करेंगे, फूड ट्राई करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे बिकॉज टोक्यो सिटी शॉपिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो आज डे 1 की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन से जिसका नाम है टीम लैब्स। सो गाइस वहाँ पे टीम लैब्स है, तो हम लोग अभी यहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करके आए। और ये जो ऊपर का आप दिख रहे हो ना, ये जो ब्रिज है ये मेट्रो का लाइन है। और इनकेस आप मेट्रो से आ रहे हो तो आपको उतरना है शिन टोयोसु स्टेशन। टीम लैब्स प्लैनेट एक बॉडी इमर्सिव एक्सपीरियंस है जहां आप आर्ट को सिर्फ देखते नहीं हो बट आर्ट का एक पार्ट बन जाते हो। ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिकली 4 थीम्ड एरियाज: वाटर, गार्डन, फॉरेस्ट एंड ओपन एयर। वी स्टार्टेड विद वाटर एरिया जहां एज नेम सजेस्ट वाटर रिलेटेड इंस्टॉलेशंस थे where you can walk through the water, but इस एरिया का हाईलाइट इंस्टॉलेशन है इमर्सिव लाइट एंड स्पेस एग्जिबिट। फॉरेस्ट एरिया में हाईलाइट वाज कैचिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट। वॉल्स पे जो एनिमल्स प्रोजेक्ट होते हैं उसे यू कैन कैच थ्रू एन ऑनलाइन ऐप एंड कैच करने के बाद यू गेट टू रीड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एनिमल। इजंट दैट कूल? किसका अच्छा है कमेंट करके बताओ। ये मेरा ड्रॉ किया हुआ फ्लावर है। हाँ, ये आया देखो आपका स्नेक ड्रॉ किया। ये इन्होंने ड्रॉ किया हुआ स्नेक है। वाओ, थैंक यू, अरिगातो। उसके अलावा टीम लैब्स का मोस्ट आइकॉनिक इंस्टॉलेशन है फ्लोटिंग फ्लावर गार्डन। एक रूम में कई सारे रियल ऑर्चिड्स को सीलिंग से सस्पेंड किया गया है, काइंड ऑफ अपसाइड डाउन गार्डन, एंड फ्लोरिंग जो है वो ग्लास का है पूरा।
इसलिए इट लुक्स वेरी ड्रीमी एंड मिस्टिकल। तो गाइस हमारा टीम लैब्स देख के हो चुका है, हमें अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे लगे। हमने 12:30 को एंटर किया था, अराउंड 12:30, और अभी 2:45 बज रहे हैं। सो अगर मैं एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ तो आई वुड से कि इट्स कम्प्लीटली वर्थ द हाइप, अगर स्पेशली आपको आर्ट में इंटरेस्ट हो तो। टीम लैब्स सिटी से थोड़ा सा दूर है, बट उसकी एक अच्छी बात है कि इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोनों भी ऑप्शन है आपके पास, या तो बस से आ सकते हो या फिर आप सबवे से आ सकते हो। बस स्टॉप और सबवे स्टॉप, मतलब ट्रेन स्टॉप का नाम सेम ही है, शिन टोयोसु स्टेशन। उसका टिकट कॉस्ट लगभग आपको 400 येन के आसपास लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एरिया में रुके हो। हम असाकुसा से आए तो हमारा जो टोटल एक्सपेंस है वो 450 येन है। दिस इज़ वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग आफ्टर बुर्ज खलीफा। इसका नाम है टोक्यो स्काई टावर और इसका हाइट है 2080 फीट। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से उन्होंने बनाया है। जो इंस्पिरेशन है वो लिया गया है जापान के एंशिएंट पगोडा से, और इसी रीज़न से ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। और ये हमारे अपार्टमेंट से बिल्कुल पास में है, और इनफैक्ट आप टोक्यो में कहीं पे भी जाओगे ना तो आपको स्काई टावर ज़रूर दिखेगा। और अगर वेदर क्लियर रहेगा ना, आज तो थोड़ा फॉगी है, तो वेदर क्लियर रहेगा ना तो यहाँ से आपको माउंट फूजी का भी व्यू दिखता है। टोक्यो सिटी ऑब्वियसली वेरी वेरी वेल प्लान्ड है, जो आपको ऊपर से एक्सपीरियंस करने मिलता है। जिस तरीके से उन्होंने सिटी में रेलवे ट्रैक्स डिज़ाइन किए हैं, जिस तरीके से रेजिडेंशियल एरियाज़ प्लान किए हैं, इट लुक्स इनक्रेडिबल। और दूसरा, जब क्लियर डे होगा तो आपको यहाँ से माउंट फूजी भी देखने मिलेगा। आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। और इसका जो टिकट कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला टिकट बुक करते हो। अगर सिर्फ आप 350 मीटर्स वाला कर रहे हो तो अराउंड 1400, और अगर आप कॉम्बो टिकट बुक कर रहे हो 350 मीटर्स प्लस 450 मीटर्स तो इट गोज़ अप टू 2200। उसका जो बुकिंग लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर ये जो QR कोड है आप इसे स्कैन करके बुक कर सकते हो। और हाँ, बुक करते टाइम पे हमारा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो में आपको जो भी अट्रैक्शंस दिखेंगे या फिर जो भी प्लेसेस हम कवर करेंगे उसके टिकट्स हमने क्लूक से ही बुक किए हैं। सो ये सारे बुकिंग्स करने के लिए यू कैन यूज़ आवर कूपन कोड फॉर डिस्काउंट। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम लोग का सेकेंड डे है और हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट सेंसोजी टेम्पल, जो कि हम लोग के होटल से सिर्फ 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। और हम लोग को एक्चुअली यहाँ पे कल जाने का था, बट हम लोग लेट हो गए क्योंकि हम लोग का काफ़ी ज़्यादा टाइम टीम लैब्स में गया। राइट, टीम लैब्स में गया। तो इसके लिए आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सेंसोजी टेम्पल से। और अभी वजह सुबह के 9, तो अभी काफ़ी शांत भी है और काफ़ी सारे लोग ऑफिस भी जा रहे हैं। तो आज का किंजल का आउटफिट देखो, जापानीज इंस्पायर्ड है। लूज शर्ट और लूज जीन्स और ऊपर कोई तो जैकेट डाला है। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल है। जापनीज़ कल्चर में ना गाइस, फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून, गुड लक, बैड लक, ये सारी चीज़ें बहुत है। हर मंदिर में आप जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा ही। सेंसोजी टेम्पल में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कैसा है कि आपको 100 येन यहाँ पे ड्रॉप करना है। उसके बाद ये जो बॉक्स आप देख रहे हो उसको शेक करके मुझे एक स्टिक निकालना है। वो स्टिक पे एक नंबर लिखा होगा, वही नंबर का मुझे यहाँ पे ड्रॉवर ओपन करना है और उसमें मुझे पता चलेगा कि मेरा फॉर्च्यून अच्छा है या मिस फॉर्च्यून है। अगर नसीब अच्छा होगा तो वो चिट्ठी को घर लेकर जाना है, ख़राब होगा तो फिर यहाँ पे एक हैंगर है, वहाँ पे उसे टाई कर देना। सो मेरा लक आज बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट फॉर्च्यून आया है।
मैं क्या है वो नहीं बता रही हूँ, बट अगर अच्छा फॉर्चून है तो आप इसे घर लेकर जा सकते हो। और बट इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है कि एरोगेंट नहीं होना है आपको ये सोच के कि मेरा तो फॉर्चून बहुत अच्छा है। तो टोक्यो में भी ना गाइज बहुत सारे टेम्पल्स है, बट उसमें से सेंसोजी इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये ओल्डेस्ट टेम्पल है टोक्यो का। इट वॉज बिल्ट अराउंड 628 AD। सो ह्यूज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 2 बड़े बड़े गेट्स है और जो सराउंडिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ग्रीन है प्रॉपर। ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है तो क्राउड आपको मिलेगा। हम लोग सुबह 9 बजे आए हैं, फिर भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। टेम्पल ओपन होता है सुबह 6 बजे और आई थिंक शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक शुरू होता है। वैसे जो मेन टेम्पल है वो क्लोज हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे, बट उसके बाद भी आप कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकते हो। रात को 11 बजे तक यहाँ पे प्रॉपर वो लोग लाइटिंग करते हैं। सो गाइज अभी हम लोग आए हैं शिबुया स्टेशन, टोक्यो का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट। और यहाँ से हम लोग 2-3 एकदम पॉपुलर लोकेशंस भी कवर करने वाले। उसमें का सबसे पहला जो है वो है हचिको स्टैच्यू, जो यहाँ से 200 मीटर्स के वॉक पे ही है। तो गाइस जो सेंसोजी टेम्पल है ना, उसके पास में ही जिंजा लाइन वाला असाकुसा स्टेशन है, मतलब जस्ट नेक्स्ट टू द टेम्पल है वो स्टेशन। और अभी हम शिबुया आए हैं तो शिबुया आने के लिए भी वही लाइन लेना है। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है क्या, शिबुया वाला जो ट्रेन है वो वहीं से स्टार्ट होता है, वो वाले असाकुसा स्टेशन से। एंड ये शिबुया लास्ट स्टॉप है, आप आराम से बैठ के आ सकते हो। हमारा जो टोटल है यहाँ तक आने का वो 252 येन हुआ है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 130 रुपीज़। शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग देखने से पहले हम मिलेंगे वर्ल्ड के सबसे लॉयल डॉग से। आई थिंक आप लोगों को सबको पता ही होगा, नहीं पता हो तो बता दो। उसका नाम हचिको है, वो डॉग का नाम, और उसके पीछे का स्टोरी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। बट यहाँ पे उसका स्टैचू है और वो स्टैचू के साथ पिक्चर निकालने के लिए लंबा सा लाइन है। तो इसका स्टोरी ऐसा है, हचिको बॉर्न हुआ था 1923 में और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एक प्रोफेसर काम करते थे, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रोफेसर का डेथ हो गया 1925 में। बट जब वो ज़िंदा भी थे और काम से घर पर आते थे तो रोज़ शाम को हचिको उनके लिए वेट करता था शिबुया स्टेशन पर, जिस स्टेशन पे फ़िलहाल हम खड़े हैं। और उनके डेथ के बाद भी कंटिन्यूसली 9 साल तक उसने ये सेम किया, रोज़ शाम को जाता था शिबुया स्टेशन और प्रोफेसर के लिए वेट करता था। और उसने ये तब तक किया जब तक उसका डेथ हो गया। सो फ्रॉम 1925 टू 1935 ये हर रोज़ शाम को आके यहाँ पे उनका वेट करता था, विच इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। और उसी वजह से उसकी लॉयल्टी को देख के, उसके डिवोशन को देख के उसका यहाँ पे स्टैचू इरेक्ट किया गया। सो गाइज यहाँ पे ना क्यू है, बट वो क्यू बहुत फास्ट मूव होता है, तो आप ऐसा मत सोचो कि क्यू है तो फिर क्यू खड़ा रहना है। और उसी के साइड में ना यहाँ पे का वर्ल्ड में का सबसे बिजीएस्ट क्रॉसिंग है, जो कि है शिबुया क्रॉसिंग, जो मेरे सामने है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वन मोर थिंग वी टिक्ड ऑफ फ्रॉम आवर बकेट लिस्ट, और वो है शिबुया स्क्रैम्बल से क्रॉस करना। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग है और ये इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ये बिजीएस्ट क्रॉसिंग है इन द वर्ल्ड। यहाँ पे एक टाइम में मोर देन 3000 लोग एक साथ क्रॉस करते हैं और यहाँ पे टोटल 5 डिफरेंट क्रॉसिंग्स है और पूरे दिन भर में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग क्रॉस करते हैं इस स्क्रैम्बल को। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इतने क्राउड के बाद भी यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन करते हैं लोग, सो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और गाइज़ वहाँ पे आपको अगर वो कार्स दिख रहे हैं ना, छोटे वाले गो कार्टिंग वाले जैसे, वो एक्टिविटी आप क्लूक पे भी बुक कर सकते हो। बहुत ही फन एक्टिविटी है, बट इसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। मुझे करना था बट मेरे पास आईडी भी नहीं है। ये कैमरा यूट्यूब पे आपको लाइव दिखाता है, तो इनकेस अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे लोग जो यहाँ से क्रॉसिंग कर रहे हैं ना, वो ऐसे हाथ ऊपर करते ताकि यूट्यूब पे लाइव दिखे। उनके घर वाले या फिर प्रॉब्ली जो उनको जानता है वो देखते रहता है उस रीज़न से।
अभी हम लोग शिबुया स्काई पे है। ये ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ से आपको शिबुया स्क्रैम्बल देखने मिलता है। बाय द वे शिबुया स्क्रैम्बल उधर है ना? मैं वही सोच रहा हूँ, ये इतना शांत क्यों है? शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉस करने के बाद हम आए हैं एक फेमस और मोस्ट पॉपुलर ऑब्जर्वेशन डेक पे, जहाँ से आप ऊपर से उसे देख सकते हो। प्लस यहाँ से पूरे टोक्यो सिटी का आपको अमेजिंग व्यू देखने मिलता है। इसका नाम है शिबुया स्काई और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से आपको वेल इन एडवांस इसे बुक करना पड़ता है। और हमने ऑलरेडी 10-15 डेज़ पहले इसका बुकिंग किया था, इसलिए अच्छा था। आज हम जब आए तो काफ़ी सारे लोग नाराज़ होकर जा रहे थे, बिकॉज उन्होंने स्टेटस लिखा था कि पूरा सोल्ड आउट है आज के दिन का। उसमें भी अगर आपको इवनिंग का स्पॉट बुक करना होगा तो वो तो कुछ उसी दिन ओपन होता है और तुरंत विद इन सेकेंड्स वो बुक हो जाता है। हमने इसका बुकिंग क्लूक से किया था। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और उसका कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप ये QR कोड स्कैन करके बुक कर सकते हो। This is now one of the most popular observation deck in Tokyo and I get it कि ये क्यों है ऐसा। इसका हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है स्पेशली बिकॉज ऑफ द एस्केलेटर। तो ट्रिक ऐसा है ना कि अगर आप सनसेट के स्लॉट के लिए वेट करोगे तो एक तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, आपको यहाँ पे 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप आफ्टरनून में आ जाओ, कंपैरेटिवली आपको कम रश मिलेगा। फाइनली आज रामेन टेस्ट करने का मौका मिला है। जब से जापान आया तब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे अच्छा वीगन रामेन मिलेगा। यहाँ पे शिबुया में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे वीगन रामेन मिलता है। उसको रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, सो देखते कैसा टेस्ट करता है। यहाँ पे ना मुझे ऑब्वियसली रामेन नूडल्स है, कॉर्न दिख रहे हैं, टोफू है, मशरूम है, एस्पैरागस है, ग्रीन अनियन है। मस्त है और स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। सो मैंने चिकन रामेन बोल दिया और ये थोड़ा सा स्पाइसियर साइड पे और ये चिकन है सारा। देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो ये लेवल 2 स्पाइसी है, तो मतलब एकदम प्लेजेंट वाला स्पाइसी है, अच्छे से आराम से खा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको और भी तीखा चाहिए ना तो 4-5 तक जाओ, तो तीखा बहुत अच्छा लगेगा। ये नॉर्मल वाला तीखा है। हमारे नेक्स्ट स्टॉप पर जाने के लिए हमने शिबुया स्क्रैम्बल के पास से हचिको मिनी बस ली, जिसने हमें मेजी जिंगू के एंट्रेंस के पास ड्रॉप किया। इमेजिन करो टोक्यो के बीच एक इतना शांत फॉरेस्ट, कंप्लीटली ऑपोजिट टू मेन बसलिंग एरियाज। ये श्राइन 1920 में एम्परर मेजी और एम्प्रेस शोकेन की याद में बनाया गया और शिंतो धर्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। श्राइन के चारों तरफ एक बड़ा फॉरेस्ट है विच इज़ वेरी पीसफुल। एक यूनिक चीज़ है यहाँ, रास्ते में आपको कलरफुल साके बैरल्स दिखेंगे। एम्परर मेजी साके इंडस्ट्री को सपोर्ट करते थे, इसलिए आज ब्रूअरीज ये बैरल्स डोनेट करके ट्रिब्यूट देती है यहाँ पर। सो गाइस ये मेन श्राइन है एंड लुक एट दिस, कितना ग्रीनरी से सराउंडेड है। मेन श्राइन का एंट्रेंस है, वहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा 2 पेड़ है और देखिए कितने वेल ग्रूम्ड है वो। ये देखिए, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। लोग हैं बट कंपैरेटिवली बहुत कम है, मतलब सेंसोजी से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। पूरा ग्रीनरी से सराउंडेड है, मतलब जो मेन श्राइन का कंपाउंड है ना, वहाँ पे तो आपको जहाँ नज़र डालोगे वहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। लुक एट दिस, यहाँ पे भी ये पेड़ के नीचे आप अपना विशेज़ लिख कर टाई कर सकते हो।
टोक्यो की भागदौड़ में मेजी जिंगू श्राइन जैसा पीसफुल ब्रेक और कहीं नहीं मिल सकता। हिस्ट्री, कल्चर और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड, ये बिल्कुल ही मस्ट विजिट है। अभी ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, तो यहाँ पे लाइट्स उन्होंने ऑन कर दिए हैं। सो बेयर कैफे में कॉफ़ी पीने के बाद अब हम आए ताकेशिता स्ट्रीट। ये जो हराजुकु स्टेशन है ना, उसके एग्जैक्टली सामने है और ये बेसिकली फेमस है उसके कैफ़ेज़ के लिए और शॉपिंग के लिए। बाप रे, यहाँ पे बहुत क्रेज़ है इसका। तो जैसे साउथ कोरिया में फोटो बूथ का क्रेज़ है ना, वैसे यहाँ पे गाचा पॉन का क्रेज़ है। टॉयज़ मिलता है इसके अंदर, हर एक का अलग अलग कॉस्टिंग है। आई गेस इसका 500 येन है, इसका 400 येन है। ये सब डालोगे आप तो इसमें से ये टाइप ऑफ टॉयज़ निकलेंगे। कितना डालना है? 400। रापुंज़ेल कौन है? टैंगल्ड में कि ये है प्रिंसेस है ओनिगिरी। तो यहाँ पे ना सारे बैग चार्म्स है। यहाँ पे बहुत ह्यूज कल्चर है ये बैग चार्म का। आप हर लड़की के बैग्स पे, इवन लड़कों के बैग्स पे भी आप चार्म्स देखोगे। वी आर बैक इन शिबुया। हम लोग को शाम को देखना था कि ये शिबुया क्रॉसिंग में कितने लोग क्रॉस करते हैं, बिकॉज आफ्टरनून में कंपैरेटिवली कम रश होता है। शाम के समय पे सारा ऑफिस का क्राउड भी रहता है। सो सच में अभी बहुत ज़्यादा रश है ना? क्रेजी, एकदम क्रेजी। गाइस, इवनिंग का जो फन है ना यहाँ पे आने का, या फिर इवनिंग का जो एनर्जी है बहुत ही डिफरेंट है। हम लोग दोपहर को आके गए थे तो दोपहर को भी रश था, बट ये जो अभी सारे लाइट्स अराउंड शुरू हो गए और इतने सारे लोग एक साथ क्रॉसिंग कर रहे, एंड आई एम श्योर यहाँ पे जो किंजल ने बोला ना, वर्किंग वाले जो है यहाँ पे के जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग भी है, बट मेजॉरिटी लोग यहाँ पे सारे टूरिस्ट है। इतने बड़े बड़े स्क्रीन्स है, ये पूरा एरिया देखने में इतना अच्छा लगता है। आई एम श्योर इसी रीज़न से ये लोकेशन इतना ज़्यादा फेमस है। और गाइज, ये जो गो कार्टिंग कर रहे हैं ना, ये शिबुया क्रॉसिंग पे करने को अलग ही मज़ा है। काश मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रहता, मज़ा आता है यहाँ पे चलाने को, और बहुत ही अलग अलग टाइप के। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो वो ज़रूर कीजिए, मस्त है एकदम। गुड आफ्टरनून गाइज, आज हम लोग का डे 3 है टोक्यो में। हम लोगों ने आज ज़रा लेट शुरू किया। 12:30 को हम लोग अभी बाहर निकले, क्योंकि कल हम लोग बहुत देर तक बाहर थे। सुबह हम लोग 8:30 को निकले थे, 8:30 बजे निकले थे, रात को 11 बजे हम पहुँचे घर पे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए सोचा कि आज लेट ही शुरू करते। तो हम लोग अभी उठ के पहले हम लोगों ने लंच कर लिया। हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे जिंजा एरिया में, बॉम्बे सिजलर करके उसका नाम है। फूड अच्छा था और कॉस्टिंग वाइज भी डिसेंट था। मतलब कल जो हमने रामेन खाया था उससे तो कॉस्टिंग मच बेटर था और काफी फिलिंग भी था। इंडियन फूड था तो हम लोगों ने अच्छे से पेट भर के खाया, क्योंकि हम लोग का रोज ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप ही हो रहा है। हम लोग सीधा लंच करते हैं और रात को भी बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। मतलब प्रोबेबली 7-Eleven में से कुछ तो ले लेते खरीद लेते हैं और फिर खाते हैं।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं इम्पीरियल पैलेस, चल के बॉम्बे सिज़लर जो रेस्टोरेंट है वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और ये जो एरिया है ना, ये जिंजा का काफ़ी ऐसा मॉडर्न एरिया लग रहा है और कॉर्पोरेट एरिया भी लग रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है और ऑफिसेस है। तो सब लोग आई गेस आफ्टरनून में अभी लंच के लिए बाहर निकले, बट ये एरिया मैं आपको दिखाता हूँ कितना मस्त है, जो हम लोग को ऑन द वे रोड में दिखा। सो गाइस ये देखो, ये रोड कितना मस्त है, मेन रोड के एकदम साइड में ही है, दोनों साइड पे ट्रीज है। और ये जो है, ये एरिया मैं बोल रहा था जिंजा का, जो कि काफ़ी एकदम हाई एंड एरिया लग रहा है। मेन काइंड ऑफ डाउनटाउन आप इसे बोल सकते हो। फिर भी यहाँ पे उन्होंने इतना अच्छे से ग्रीनरी मेंटेन किया है, सो वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये जो टोक्यो का इम्पीरियल पैलेस है, उसका कॉम्प्लेक्स भी बहुत बड़ा है और इसके डिफरेंट एंट्रेंस है। हमने जो लिया था वो ग्योन नेशनल गार्डन वाला एंट्रेंस लिया था, जो कि ईस्ट गार्डन उसे बोलते हैं। सो यहाँ पे एवरी डायरेक्शन में गार्डन है और वो सारी डायरेक्शन में एंट्रेंसेस है। तो आई थिंक ये वाला जो है वो ज़्यादा बेटर वे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, तो आप भी यहाँ से आ सकते हो। और ये वाले एंट्रेंस से आपको समुराई का स्टैचू भी देखने मिलेगा। ये देखो गाइस, यहाँ पे सारे पेड़ कितने वेल ग्रूम्ड है। जापानीज गार्डन्स के बारे में सुना था, बट यहाँ पे आके देख भी लिया ना, अमेजिंग है देखो। और ये जो पैलेस के सारे गार्डन्स है ना, यहीं पे चेरी ब्लॉसम्स होते हैं, तो इनकेस अगर आप वो सीज़न में आ रहे हो तो यहीं पे आपको वो सारे ट्रीज दिखेंगे। इम्पीरियल पैलेस का जो ब्रिज वाला मेन गेट है यहाँ पर, सो वहाँ पे ना 2 गार्ड है, तो आई एम नॉट श्योर वो सच में है या फिर स्टैचू है, बिकॉज वो इतने स्टिल खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जूम करके देखा तो ऐसा लग रहा है कि रियल ह्यूमन गार्ड्स है। सो यहाँ से इम्पीरियल पैलेस का व्यू तो बहुत अमेजिंग है, बट यहाँ से सिटी का भी व्यू बहुत अच्छा है। और कितना फॉगी हो गया है, कुछ बिल्डिंग तो पूरे फॉग के अंदर है। तो पैलेस के अंदर तो हम नहीं जा पाए, बिकॉज अंदर से देखने के लिए आपको स्पेशल रिजर्वेशन लगता है, बट बाहर से भी देखना कम्प्लीटली वर्थ इट था, बिकॉज जो सराउंडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो गाइज, नेक्स्ट लोकेशन पे जाने से पहले मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे कैफ़े एक्सेलिसियोर, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्टारबक्स जैसा वाइब्स है, बट कभी ट्राई नहीं किया इसका कॉफ़ी। इसके लिए हम लोग अभी ट्राई करने आए। तो मैंने लिया है कैपेचिनो, गिंजन ने लिया अमेरिकानो, और कुकी, ये एक चॉकलेट कुकी है, ये ऑरेंज केक, ये है ऑरेंज केक। इसका कॉफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी उसका ये आ रहा है अरोमा। देखते कैसा है, साइज भी कितना बड़ा है। हाँ साइज़ भी बड़ा है। ये वेदर में मज़ा आ रहा है पीने। सच में ये वेदर में काफ़ी अच्छा लग रहा है कॉफ़ी पीने को, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको पसंद है डिफरेंट टाइप ऑफ कैफ़े एक्सप्लोर करना, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉफ़ी इसका है। बढ़िया सी कॉफ़ी पीने के बाद हम गए जापान के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क पर, टोक्यो टावर। ये ब्राइट ऑरेंज वाइट टावर को आप दूर से देखोगे तो लगेगा आईफिल टावर जापान में कैसे आ गया। लेट मी एक्सप्लेन। ये टावर 1958 में बनाया गया था। इसके डिज़ाइन का इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स आईफिल टावर से लिया गया था। इसे बनाने का मेन पर्पस था टू शो द वर्ल्ड दैट जापान खुद को रीबिल्ड कर रहा है, वो भी तेज़ी से आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इसकी हाइट है 333 मीटर्स, जो आईफिल टावर से थोड़ा ज़्यादा है,
और उस समय ये एशिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर हुआ करता था। गाइज अभी हम फ़िलहाल है टोक्यो टावर के ऑब्जर्वेशन डेक में। एक्चुअल में प्लान नहीं था यहाँ पर आने का, बिकॉज हमने ऑलरेडी 2 स्काई डेक से टोक्यो का पूरा व्यू देखा है। बट आज ना वेदर बहुत डिफरेंट था, एकदम ऐसे क्लाउड से कवर्ड है पूरा टोक्यो, तो हमने सोचा ऊपर से देखने में बहुत मज़ा आएगा, सो इसलिए हम ऊपर आ गए। इस बार हमने दोनों डेक का टिकट्स लिया है, यहाँ पर भी 2 डेक्स है। सो जो ऊपर वाला जो डेक है उसका टाइम स्लॉट होता है वो हमारा 6:15 to 6:30 का है। सो टाइम होते ही हम ऊपर जाएंगे, बट अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए बिकॉज व्यू सच में डिफरेंट और अमेजिंग है। थैंक यू। सो ये डायरेक्शन में माउंट फूजी दिखता है ऑन क्लियर डेज, बट सिंस आज फॉगी है पूरा, आज पूरा क्लाउड से कवर्ड है तो नहीं दिखने वाला। सो उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, सो क्यूट, बिहाइंड द क्लाउड्स टुडे दिस डायरेक्शन माउंट फूजी। लुक एट दिस गाइस, कितना अमेजिंग दिख रहा है टोक्यो। सो गाइस फाइनली हम लोग शिंजुकू पहुंच गए हैं और अभी फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं, मतलब किंजल को देखना है। वो जो एक बड़ा स्क्रीन है जहाँ से कैट बाहर आती है, ऐसा इल्यूजन है 3D कैट वाला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी जो माधुरी है ना वही वाली कैट है, कलीको कैट उसे बोलते हैं। सो सेम वही कैट है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप सामने रश देखो। चलो। सो ये सारा रश, माँ कसम वो 360 कैमरे का स्टिक देख कितना लंबा है। मस्त है बड़ा एनिमेशन, मस्त है, मस्त है एकदम। और मुझे तो स्पेशली इसलिए पसंद है बिकॉज वो माधुरी जैसी दिखती है। राइट राइट, ऐसा ना एग्जैक्ट सेम दिख रही है वो। ये जो 3D कैट का बिलबोर्ड है ना गाइस, वो स्टेशन से कुछ 90 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। JR लाइन वाला स्टेशन भी और नॉर्मल स्टेशन भी। हम आए M लाइन से, सो दोनों जगह से इक्वल डिस्टेंस पे ही है। इनफैक्ट JR लाइन से आप आओगे तो आपको बस रास्ता क्रॉस करना है और आपको सामने ही दिखेगा ये बिलबोर्ड। जब हम बुकिंग कर रहे थे तब हमने एक होटल देखा था, होटल ग्रेसरी। वो बिल्डिंग के पास में गॉडजिला का पूरा वो बड़ा हेड है। बट ये जो एरिया है वो इतना अलाइव है। अभी रात के 9 बज रहे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और हम जिस एरिया में रुके आसाकुसा में, वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है इससे। एकदम शांत है वो। हाँ, एकदम शांत। आई गेस ये जो है ना, ये EV साइकिल है, साइकिल कम बाइक, बट दिखने में एकदम मस्त है। शिंजुकू गाइस, पर्सनली हम दोनों को इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब इट्स नॉट आवर वाइब। बट अगर हाँ आपको पार्टीज़ करना पसंद है, कसिनोज देखने हैं या फिर बार्स एक्सप्लोर करने हैं, नाइट लाइफ थोड़ी एक्सप्लोर करनी है जापान की, तो शिंजुकू बेस्ट एरिया होगा आपके लिए। बट हमें पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा। और हम लोग एक्चुअली ना यहाँ पर आने से पहले जब बुकिंग्स कर रहे थे तो ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि
हमने आसागुसा में बुक किया है स्टे, तो वर्थ इट होगा क्या? बिकॉज सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है, बट थैंक गॉड हमने आसागुसा में स्टे बुक किया। बिकॉज ये एरिया जो अब तक हमने जापान देखा है ना, उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट है, थोड़ा सा लाउडर है, और जो क्लीनलीनेस है वो इस एरिया में हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ देखा। ऑब्वियसली एकदम अनक्लीन नहीं है, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। सो गाइस, शिंजुकू मेन स्ट्रीट के पास में ही एक कोई तो इटालियन काफ़े है, वहाँ से हम लोगों ने ये वेज पास्ता लिया है और किंजल ने ये आइस टी लिया है और मैंने लिया है ब्लूबेरी स्मूदी। सो ये कैफ़े का नाम है इटालियन टोमेटो कैफ़े, एकदम मेन रोड पे ही है, बर्गर किंग के साइड में ही है। और गाइस फूड भी काफ़ी रिजनेबल है। हम लोग का आएगा बिल 700 रुपीज़ आया इंडियन रुपीज़ में, जिसमें हम लोगों ने पास्ता लिया और 2 ड्रिंक लिए। एक्चुअली यहाँ पे ना चीज़ केक भी बहुत अच्छे लग रहे थे, बट किंजल का पेट फुल हो गया था, तो और बहुत बड़े भी थे, तो उसके लिए मैंने लिया नहीं, बट चीज़ केक बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आपको चाहिए ना तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। पुलिस रेगुलर अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे थग्स और ऐसे ग्रुप्स है जो आपको ओवरचार्ज कर सकते हैं, प्रोबेबली कोई फूड के लिए या फिर कोई और एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उससे अलर्ट रहिए। तो ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि ये पूरे जापान के ट्रिप में फ़र्स्ट टाइम पे मैं ऐसा अनाउंसमेंट सुन रहा हूँ, तो प्रोबेबली यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता रहेगा, तो वो माइंड में रखना। ब्लैंक सुइका जो मेरे पास ICOCA कार्ड था जिससे हम लोग ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं या फिर सबवे के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो वो आज मेरे से गिर गया किधर तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने इनफैक्ट यहाँ पे आते टाइम पे करके नॉर्मल 1 वे टिकट लिया। तो अभी मैं यहाँ पे JR लाइन के यहाँ पे आया है, JR लाइन ईस्ट जो एंट्रेंस है वहाँ पे मुझे ये वेंडिंग मशीन में सुइका कार्ड मिला। तो हम लोगों ने 500 रुपीज़ का वो कार्ड रहता है, उसके अंदर 500 का डिपॉजिट जाता है और प्लस 500 का मैंने रिफ़िल करवाया। सो टोटल अभी मेरे पास 500 येन का बैलेंस है। सो गाइज़, वी आर बैक इन आसाकुसा, और जब भी हम लोग यहाँ पे उतरते हैं या फिर यहाँ से जाते रहते हैं तो स्काई ट्री देखते हैं, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है स्काई ट्री का। और आज तो बहुत अच्छा लाइट्स भी लग रहा है, मतलब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स उन्होंने लगाया है, बहुत अमेजिंग दिख रहा है। प्लस उसके ऊपर से ना क्लाउड्स भी पास हो रहे हैं। हैं। सुबह भी वैसा ही व्यू था और रात को भी वैसा ही व्यू है। तो अगर आपको भी ऐसा शांत एरिया और थोड़ा बजट में चाहिए ना तो आप यहाँ पे रह सकते हो। आपने अभी जस्ट देखा ही कंपैरिजन, शिंजुकू एरिया कितना ज़्यादा क्राउडेड है। अगर आपको वैसा लाइवली एरिया पसंद है तो आप वहाँ पे ले सकते हो, और अगर आपको थोड़ा शांत एरिया पसंद है, थोड़ा फैमिली के साथ आ रहे हो, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हो। यस, और यहाँ पे का प्लस पॉइंट क्या है ना, अपार्टमेंट्स आपको इस एरिया में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। प्लस ये जो एरिया है ना वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, मतलब नारिता एयरपोर्ट से भी और हानेडा एयरपोर्ट से भी। इनकेस अगर आपको एयरपोर्ट से डायरेक्ट ट्रेन भी लेना होगा तो इस एरिया के लिए मिल जाता है। इसका ना हमने डिटेल में ऐसे रूम टूर वगैरह का भी वीडियो डाला है, यू कैन चेक इट आउट। यस, सो गाइस, आपको ये टोक्यो का वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। इसके बाद में भी और 2-3 वीडियोस आएंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जापान सीरीज़ के ही है। उसी के साथ गाइड वीडियो भी आएगा, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो ज़रूर कीजिए। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर जापान, तो जापान का प्लानिंग थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। सो आपका ये पूरा ईजियर करने के लिए हमने डिटेल में एक ट्रैवल गाइड बनाई है, जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर की, A पॉइंट से B पॉइंट कैसे पहुंचना है, होटल रिकमेंडेशंस, बजट ब्रेकअप, ये सारी चीज़ें उसमें होगी। तो इफ़ यू वांट टू गेट इट, यू कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, या फिर ये QR कोड स्कैन करके आप ले सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वॉन्डर्स।